लक 84 के चक्कर में आना जाना पड़ता है। भारत माँ की चुनर के हित रक्त बहाना पड़ता है। केवल डफली बजा बजा कर यह दिन हमको नहीं मिला, बलिदानों से आज़ादी का मूल्य चुकाना पड़ता है। हेलो सभी को राम राम नमस्कार। मैं हैप्पी सामड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। ये 4 पंक्तियाँ उन शहीद भाइयों के लिए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, ये उनको समर्पित थी। और अब कल की तारीख में ही भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट पेश की है। उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे 2% 100% बनने के चांस हैं भाई। इसको हमें बड़े मन लगाकर तरीके से याद करना है ताकि इनसे जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम अपने दिमाग में बिठा सकें। चाहे वो एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, HSSC द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम हो, उसमें 100% इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हेडलाइन में दिया हुआ है, चौथी बार स्वच्छता में पहला स्थान पाने वाला शहर है इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर। अगर हम बात करें उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर कौन सा माना है, तो वो आएगा करनाल, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर पड़ता है ये जिला। अगर हम बात करें कि सबसे सुंदर राजधानी, पिछले साल थी भोपाल, अब की बार कौन सी राजधानी है सबसे सुंदर? नई दिल्ली। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। स्वच्छता सर्वेक्षण जारी 2020 की रिपोर्ट, जिसके अंदर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान पाने वाला शहर है इंदौर, जो कि MP के अंदर पड़ता है। अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया, ये पहले 3 स्थान याद होने बहुत ही ज़रूरी हैं। इनसे 100% क्वेश्चन बनने के चांस हैं। पहला स्थान यानी चौथी बार लगातार स्वच्छता में आया इंदौर। दूसरा स्थान है सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। और तीसरा स्थान है नवी मुंबई, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें, एक चौथा स्थान और है जो कि है विजयवाड़ा। और 8वां स्थान है हमारे चंडीगढ़ का, जो कि हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इन पहले तीनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हरियाणा की बात करें तो HSSC द्वारा चंडीगढ़ का स्थान पूछेंगे कि कौन सा स्थान है, तो उसमें आंसर आएगा 8वां स्थान है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, देश में सबसे साफ राजधानी के तौर पर पहले नंबर पर कौन सी राजधानी आई है? नई दिल्ली। इसको याद कर लेना, ये 100% आ गया ये मानो दिल्ली पुलिस में, तो जो कि सबसे साफ राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। वहीं 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य छत्तीसगढ़ है। यानी जिस राज्य में 100 से अधिक शहर हैं, उनमें सबसे स्वच्छ शहर या राज्य कौन सा है? तो आंसर आएगा उसमें आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के सबसे गंदे शहरों की बात की जाए तो ये आता है सबसे पहले नंबर पर पटना, जो कि बिहार का है। उसके बाद दूसरा पूर्वी दिल्ली, जो कि दूसरे स्थान पर है। ये भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि पूर्वी दिल्ली का कौन सा स्थान है गंदे शहरों में, तो वो आएगा दूसरा। फिर आता है चेन्नई, जिसका तीसरा स्थान है। और सबसे गंदे शहरों में हरियाणा का एक ज़िला आया है टॉप 10 में, वो है हमारा फरीदाबाद। इस पॉइंट को ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा के जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हरियाणा में स्वच्छता सर्वेक्षण किस प्रकार है, उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या आबादी वाले शहरों में करनाल का भारत के अंदर 17वां स्थान है और हरियाणा में पहला स्थान है। क्या कहा मैंने? देश में 17वां और हरियाणा के अंदर करनाल का पहला स्थान है। नेक्स्ट बात करें तो रोहतक का 35वां स्थान है देश के अंदर, और पंचकुला का 56वां और गुरुग्राम का 62वां स्थान है। ये पहले 400 में यानी टॉप जो 100 हैं, उनमें हमारे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हरियाणा के अंदर कितने ज़िले आए हैं, तो उनमें आए हैं वही 4। करनाल 17वें पर,
रोहतक 35वें पर, पंचकुला 56वें पर और गुरुग्राम 62वें स्थान पर। अगर आपसे बात करें कि दूसरा स्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक शिफ्ट में करनाल पूछेंगे तो एक शिफ्ट में रोहतक के बारे में पूछेंगे। तो रोहतक का देश में स्थान है 35वां स्थान है, इसको याद कर लेना। अगर हम बात करें कंटेनमेंट बोर्ड में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर, सबसे पहले स्थान पर कौन सा जिला है? पंजाब का जालंधर, जिसका स्थान है पहला। अगर हम बात करें कि हमारे हरियाणा का कंटेनमेंट बोर्ड जो कि अम्बाला है, उसका स्थान कौन सा है? तो उसका स्थान है मेरे दोस्त 27वां। कौन सा स्थान है? 27वां। अगर हम बात करें कि वैसे जो पूरे भारत की बात करें, जैसे इसका 35वां था, तो पूरे अम्बाला का स्थान है 120वां स्थान है। अगर हम बात करें उस रैंकिंग के हिसाब से, भारत की रैंकिंग के हिसाब से। अगर बात करते हैं 100 से कम निकाय वाले राज्यों की रैंकिंग में हरियाणा दूसरे स्थान पर है, और 2019 के अंदर हरियाणा का 9वां स्थान था। देखो कितनी लंबी छलांग लगा के दूसरे स्थान पर आ गया है हरियाणा। यानी जो 100 से कम निकाय वाले, यानी 100 से कम शहरों वाले जो राज्य हैं, उनमें हमारी रैंकिंग कौन से स्थान पर है? तो याद रखना मेरे दोस्त, दूसरे स्थान पर। अगर हम बात करें 2019 में कौन सा स्थान था, तो 9वें स्थान पर था, जो 100 से कम निकाय वाले राज्य हैं उनके अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, इसको याद कर लेना। करनाल 17वें स्थान पर, रोहतक 35वें स्थान पर, पंचकुला 56वें स्थान पर, गुरुग्राम 62वें स्थान पर। कंटेनमेंट बोर्ड में पहला नंबर है जालंधर का, और हरियाणा के अम्बाला का नंबर है उसमें कंटेनमेंट बोर्ड में 27वां। अगर वैसे अम्बाला की बात की जाए तो 120वां स्थान है, जैसे यहाँ रोहतक का 35वां है। वैसे अगर बात करें कि 100 से कम निकाय वाले राज्यों की रैंकिंग में हरियाणा दूसरे स्थान पर है, और पिछले साल 2019 के अंदर 9वें स्थान पर था। इसको याद कर लेना, इसको ऐसे याद कर लेना, 2019 में लास्ट में 9 आता है, पर 2020 के अंदर भी 2-2 की बात हो रही है, तो हरियाणा का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। ऐसे याद कर लेना, कोऑर्डिनेट बना लेना इनका। हरियाणा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो बात करें तो वो है हमारा करनाल, सबसे सुंदर शहर है उत्तर भारत का। प्रदेश में लगातार चौथी बार बना है चैंपियन। यानी हरियाणा के अंदर ही, हरियाणा की बात की जाए तो उसके अंदर अगर हम बात करते कि उत्तर भारत में कौन सा स्थान है करनाल का, तो आएगा आंसर 17वां। अगर हम बात करें कि पूरे भारत का है तो 17वां, और उत्तर भारत में है पहले नंबर पर करनाल। यानी सबसे सुंदर शहर है, प्रदेश में लगातार चौथी बार बना है। जैसे इंदौर चौथी बार बना है, वैसे ही करनाल भी हरियाणा के अंदर चौथी बार पहले नंबर का स्थान पाया है करनाल ने। हरियाणा के 4 टॉप शहर हैं जो कि 100 में शामिल हैं। यानी 4 शहर जो पीछे बताए थे, जिनमें करनाल, पंचकुला और रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम, ये 4 शहर हैं जो कि आपके पहले 100 में हमारे 4 जिले ही आए हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे तेजी से गति से सुधार करने वाला जिला कौन सा बना है पूरे भारत के अंदर, तो वो भी हमारे हरियाणा। तो चरखी दादरी सबसे तेजी से गति से सुधार करने वाला 11वां शहर बना है पूरे भारत के अंदर। कौन सा? चरखी दादरी। इस आंसर को याद कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। चरखी दादरी सबसे तेजी से गति से सुधार करने वाला 11वां शहर बना है पूरे भारत के अंदर। कूड़ा मुक्त शहरों की रेटिंग के अनुसार क्वेश्चन ये भी बनेगा कि करनाल की रेटिंग कितनी है, रोहतक की कितनी है। तो इनकी दोनों की रेटिंग नापी गई थी, तो करनाल की है 3 स्टार, और कूड़ा मुक्त होने में रोहतक को मिला है 1 स्टार। कूड़ा मुक्त का मतलब है कि जिसमें कूड़ा कम उठाया गया है। तो करनाल को मिले 3 स्टार और रोहतक को मिला 1 स्टार। नेक्स्ट बात करते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का सर्वेक्षण किस प्रकार है। जो नगर हैं हमारे, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। सबसे पहला स्थान है चरखी दादरी का, जिसने 11वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद गोहाना जो कि 19वें स्थान पर है, खरखोदा 22वें स्थान पर है, नरवाना 23वें स्थान पर, टोहाना 26वां, और फतेहाबाद जो कि एक जिला आया है हमारा, उसने पाया है 27वां। इसकी जनसंख्या कितनी है? 1 लाख से कम आबादी में हमारा जिला कौन सा आता है? फतेहाबाद, जिसने 27वां स्थान प्राप्त किया है इन शहरों में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार और दोहराते हैं इसको।
चरखी दादरी ने पाया 11वां स्थान, गोहाना का 19वां, खरखोदा का 22वां, नरवाना का 23वां और टोहाना का 26वां और फतेहाबाद का 27वां स्थान है। नेक्स्ट बात करते हैं एक न्यूज़ की कटिंग के अनुसार, ये वो हैं 100 से कम निकाय वाले राज्यों में झारखंड नंबर 1 पर। यहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि जिसमें 100 से कम निकाय हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो नंबर 1 पर है झारखंड। ये हमारे हरियाणा की बात कर रहा है। यहाँ पर इस लाइन को पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ शहर बन गया है। यह ऐलान यानी इसकी रिपोर्ट कौन पेश करता है, शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण नतीजे जारी करते हुए किया। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई आया है। स्टेट रैंकिंग में बात करें तो 100 से कम अर्बन लोकल बॉडी वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। टॉप 10 में हरियाणा का एक भी शहर नहीं है। अगर टॉप 10 की बात करें तो क्योंकि करनाल ने पाया 17वां स्थान। फरीदाबाद देश का हमारे हरियाणा का सबसे गंदा शहर और देश का 10वां सबसे गंदा शहर है। 1 से 10 लाख की जनसंख्या तक की आबादी वाले शहरों में करनाल 17वें स्थान पर। इस सूची में रोहतक 35वें स्थान पर, पंचकुला 56वें स्थान पर, गुड़गांव 62वें स्थान पर, सोनीपत 103 स्थान पर, हिसार 105, रेवाड़ी 118, अंबाला 120वें, यमुनानगर 147, पानीपत 160वें स्थान पर रहा। कंटेनमेंट बोर्ड में जालंधर कैंट पहले स्थान पर रहा। वहीं हरियाणा का अंबाला कैंट भी 27वें स्थान पर रहा। देश में सबसे साफ राजधानी के तौर पर नई दिल्ली पहले नंबर पाई। दिल्ली क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा है, दिल्ली पुलिस के लिए। अगर हम बात करते हैं वहीं 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य का खिताब छत्तीसगढ़ को मिला। अगर इसी के अनुसार पढ़ते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं देश के 10 सबसे साफ शहर की बात करें तो इंदौर पहले स्थान पर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई, फिर विजयवाड़ा, फिर अहमदाबाद, फिर राजकोट, फिर भोपाल, फिर चंडीगढ़, फिर विशाखापट्टनम, फिर वडोदरा। ये 10 टॉप की बात है। अगर गंदे शहरों की बात की जाए जो दूषित हैं, सबसे पहला पटना, फिर पूर्वी दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर कोटा जो राजस्थान का है, उत्तरी दिल्ली, फिर मदुरई, फिर मेरठ, फिर कोयम्बटूर, फिर अमृतसर और फिर फरीदाबाद जो कि 10वें स्थान पर गंदा शहर है। अगर आगे की बात करें एक कटिंग और इसके माध्यम से, ये स्पेशल हरियाणा के लिए है। उत्तर भारत में करनाल सबसे सुंदर शहर है, इसके बारे में बातें हो चुकी है, जो कि लगातार चौथी बार चैंपियन बना है। अगर हम बात करें ऊपर से, हरियाणा के 4 शहर टॉप 100 में शामिल हुए हैं। चरखी दादरी ने सबसे तेज गति से सुधार करने वाला शहर बना है 11वां। अगर आगे बात करते हैं, ये सभी बातें हो चुकी हैं जो एग्जाम इसमें दी गई हैं कटिंग के अंदर। चलिए, आपको बातें हो चुकी हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इसी के साथ सभी को राम राम नमस्कार।